नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ हो रही है धोखाधड़ी उपज तोलने में। विधायक रामलाल मालवीय ने उठाया मामला मंडी सचिव के सामने। भरतपुरी शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से बदमाश ने शटर उचकाकर निकाले 50,000 रुपए। मामला पुलिस जांच में। जय गुरुदेव आश्रम ने जनहितार्थ लोकार्पित की 10 एम्बुलेंस, विधायक और सांसद की मौजूदगी में। फ्रीगंज के पुल पर रॉन्ग साइड आने वाले वाहन दे रहे दुर्घटनाओं को न्योता। और 20 जुलाई है विवाह का अंतिम मुहूर्त। देवशयनी एकादशी से खामोश होंगी शहनाइयां। अगला मुहूर्त 20 नवंबर देवउठनी एकादशी को। कृषि उपज मंडी में अनाज तोलने में किसानों के साथ होती है धोखाधड़ी। विधायक ने उठाया मामला, मंडी सचिव ने दिया आश्वासन। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, लुट गया माल तेरा लुट गया माल। यह मंजर कृषि उपज मंडी में इस तरह गहरा गया कि घटिया विधायक रामलाल मालवीय और किसान नेता अशोक जाट को मैदान संभालना पड़ा। विगत कई दिनों से किसानों की सोयाबीन तोलने में धांधली की शिकायतें सामने आ रही थी। हद तो तब हो गई जब ब्लॉक अध्यक्ष रमेश गुणावत बड़े कांटे से 3 क्विंटल 76 किलो सोयाबीन तुलवा कर लाए और मंडी में तुलवाया तो फर्क आया। इन्हीं मुद्दों को उठाते हुए विधायक रामलाल मालवीय ने कहा, कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में किसानों का जो सोयाबीन अभी बिकने आ रहा है, जिस दिन से लॉकडाउन खुला तब से लगाकर आज तक एक बोरे पर 8 किलो 10 किलो से लगाकर 20 किलो सोयाबीन ज़्यादा तोला जा रहा है। किसानों का माल व्यापारी ज़्यादा तोलवा रहा है। हमने जैसे ही पिछले शुक्रवार को मुझे इस प्रकार का एक किसान ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने तुरंत मंडी सचिव अश्विन सिन्हा साहब को फ़ोन किया। आज फिर मुझे कल हमारे माननीय ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद्र जी गुनावत जी की इनकी खुद की ट्राली आई थी। इनकी ट्राली में 3 क्विंटल 76 किलो सोयाबीन ये बड़े कांटे पे तोल करवा के लाए और व्यापारी के यहाँ तुला, उसमें डिफरेंस आया। इनकी सोयाबीन ज़्यादा तोली। किसानों के साथ किस प्रकार मंडी में ज़्यादा तोल कर किसानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और व्यापारियों को फ़ायदा पहुँचाने का काम यहाँ के व्यापारियों द्वारा और मंडी के जो कर्मचारी और प्लस हमारे और तुलाटे द्वारा किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। किसान नेता अशोक जाट के मुताबिक व्यापारी तुलावटी और हम्माल एकमत होकर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इन सारी बातों से हमने मंडी सचिव को आगाह करवा दिया। मंडी में क्या है, किसान अभी लॉकडाउन के बाद में सोयाबीन, गेहूँ, चना जो भी फसल लेके आ रहा है, तो उसमें यहाँ कई बार कांटों में गड़बड़ी पाई गई है। मैंने स्वयं ने कई बार कांटे पे, जो कि मान लो कि एक कुंटल के अंदर कोई कांटों पे 2-4 किलो के, कोई कांटों पे 10 से 12-15 किलो तक चोरी चल रही है। एक कुंटल पे 1-1, 10-10, 12-12 किलो व्यापारी उन चोरी कर रहे हैं। और यह हमने पहले मंडी सचिव को भी अवगत कराया था इस बात से, लेकिन उसको भी कोई निर्णय नहीं निकला। और अभी हमारे घटिया ब्लॉक के अध्यक्ष रमेश चंद्र जी गनावा साहब की कल ट्राली आई थी, जिसका हमने बड़ा तोल करवाया और उसको फिर ले जाके नहीं यहाँ पे तोला, तो उसमें 3 कुंटल और 73 किलो की गड़बड़ी पाई गई। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा ने कहा कि हमें शिकायतें मिली हैं, हम पूरे मामले पर यथायोग्य कार्यवाही करेंगे। ये मंडी प्रांगण के अंदर कुछ कृषकों की शिकायत थी, उनके तोल की गड़बड़ थी। उसके संबंध में कल भी जो है वो एक पंचनामा हमारे मंडी के प्रांगण प्रभारी और उनके द्वारा बनाया गया था। और 3-4 दिन पहले भी इसी तरह की एक शिकायत थी, तो उसमें भी जो है वो इसी तोल का जो है वो कम तोल का मामला आया था। उसी के संबंध में ही माननीय विधायक महोदय जो है वो चर्चा के लिए आए थे। उनके द्वारा बोला गया कि कृषकों का हित सर्वोपरि है, तो उसी का ध्यान रखें। तो हमारा भी यही दायित्व है और हम भी यही चीज़ कर रहे हैं। वो कल जो प्रकरण बना है उसके अंदर भी संबंधित फर्म और कृत्यकारी जो हम्माल हैं और जो मुकदम वगैरह हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है मेरे द्वारा कर दी गई है और पुलिस प्रकरण भी उनके विरुद्ध में दर्ज करवा रहा हूँ। एटीएम से छेड़छाड़ कर लगातार रुपए चुराने की होती हैं घटनाएं। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं खुराफाती तत्व। एटीएम की सुविधा बैंकों ने अपने ग्राहकों को इसलिए दी थी ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार रकम प्राप्त कर सकें, मगर खुराफाती तत्व मशीन में छेड़खानी कर रकम निकाल लेते हैं। भरतपुरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा के शाखा प्रबंधक ने माधवनगर में एक आवेदन देकर सूचित किया कि आरोपी ने विड्रॉल शटर में छेड़छाड़ कर 50,000 रुपए निकाल लिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए माधवनगर थाने के पुलिसकर्मी ने बताया, उनके द्वारा प्रदत्त जो वीडियो फुटेज दिखाई दे रहे हैं उसमें तो अज्ञात बदमाश एटीएम में को एंगेज करके उसके बाद उसका जो शटर होता है जिससे कि कैश विड्रॉल होता है
उस शटर को किसी उपकरण के माध्यम से एंगेज करके उसको प्लकर की सहायता से पैसे उसमें से विड्रॉ किए गए हैं, जो कि मशीन के साथ छेड़खानी करने के साथ साथ में उसमें से पैसे चुराए गए हैं। इस संबंध में हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जा करके विवेचना की जा रही है। उसमें कुछ अकाउंट डिटेल्स भी हमारे पास आई है। जब हमारे पास KYC अपडेट्स आ जाएंगी तो उसके आगे हम कार्रवाई करके शीघ्र इन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम ने जनहित में लोकार्पित की 10 एम्बुलेंस। शीघ्र ही होगा बहुमंजिला अस्पताल भी समर्पित। जय गुरुदेव आश्रम के माध्यम से आश्रम संचालक उमाकांत महाराज जनसेवा की मिसाल कायम करते आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने विधायक पारस जैन और सांसद अनिल फिरोजिया की मौजूदगी में 10 एम्बुलेंस लोकार्पित करते हुए बताया कि आश्रम बहुत जल्द बहुमंजिला अस्पताल भी स्वास्थ्य सेवाओं हेतु समर्पित करेगा। जब ये बीमारी फैली कोरोना, इसकी दूसरी लहर इस पर आई और ये समाचार आप लोगों के अखबार और मीडिया के माध्यम से मिलने लगा कि लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है, सवारियां नहीं मिल रही हैं। तब हम लोगों ने सोचा इनको मुहैया कराया जाए। फ्रीगंज के व्यस्ततम पुल पर रॉन्ग साइड से लगातार निकलते हैं वाहन, ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख देते हैं दुर्घटनाओं को न्योता। यह नजारा है फ्रीगंज पुल के ग्रैंड होटल वाले ढलान का, जो ग्रैंड होटल साइड से आने वाले वाहनों के लिए पेट्रोल पंप वाले ढलान पर जाते हैं, मगर तमाम ट्रैफिक कायदों को ताक में रख ये वाहन जो पेट्रोल पंप तरफ से आते हैं, जिन्हें अपने बाईं तरफ से बिजली घर वाला रोड अपनाना चाहिए, मगर वे शॉर्ट के चक्कर में ग्रैंड होटल वाले साइड से दुर्घटना को न्योता देते हुए निकलते हैं। इसी तरह ट्रैफिक पॉइंट पर लाल बत्ती ऑन होने पर रुकने वाले वाहनों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने लेफ्ट साइड में पर्याप्त जगह रखें ताकि लेफ्ट में जाने वाले वाहन निकल सकें, मगर वाहन चालक पूरी लेफ्ट साइड को जाम कर देते हैं। देखिए चामुंडा माता चौराहे का यह दृश्य। ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर 2 बच्चियों की मां ने पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार, मारपीट करने और इलाज न करवाने का लगाया आरोप। देवास जिले के ग्राम सिया निवासी लता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया कि उसकी शादी 12 वर्ष पूर्व बंजारा तहसील जिला उज्जैन निवासी अशोक अहिरवार से हुई थी। वह उसकी 5 वर्षीय 2 पुत्रियां भी हैं। पति द्वारा किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया गया है और पति, सास, ससुर व जेठ उसके साथ आए दिन मारपीट करते हैं। उसे नसों से संबंधित बीमारी है जिसका वे उपचार भी नहीं कराते हैं। अपनी पीड़ा बताते हुए लता अहिरवार ने बताया, बस ये बीमार हुई तो इलाज भी नहीं करा, 3 साल हो गया। हमारे कुत्ते ने इनको शेर कुछ लड़का नहीं हुआ था, हम दूसरी औरत करेंगे। कितने दिन से आपको घर से बाहर निकाला? 10-12 दिन। उन्होंने कोई दूसरी शादी कर लिया? कर ली, 3-4 दिन हो गया। तब भी आप कहाँ रह रहे हैं? पंजीयन में आ रही परेशानियों को लेकर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा रजिस्ट्रार को। कोरोना काल में विपरीत रूप से प्रभावित प्रॉपर्टी ब्रोकर्स ने अपने संगठन के माध्यम से एक ज्ञापन जिलाधीश को रजिस्ट्रार के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्तमान में स्लॉट संख्या बहुत कम होने से ऑनलाइन रजिस्ट्री भी कम हो रही है, जिसके चलते ब्रोकर्स को आर्थिक हानि सहन करनी पड़ रही है, अतः स्लॉट संख्या बढ़ाई जाए। आज की हमारी प्रमुख मांग तो एक तो ये थी कि 30 तारीख तक के स्लॉट खत्म हो चुके हैं और 1 तारीख से नई गाइडलाइन लागू होने वाली है, इसलिए कई लोगों के काम पेंडिंग है। तो हमने निवेदन करा है कि स्लॉट और बढ़ाए जाए ताकि जो लोगों के पेंडिंग काम है वो निपट सके। दूसरा हमने निवेदन करा है कि गाइडलाइन बढ़ाने का जो निर्णय लिया है शासन ने 1 तारीख से, उसे अभी कोरोना के हालात को देखते हुए उसको और मार्च तक आगे बढ़ाया जाए। ये 2 मुख्य मांगों पर आज हमने डीआर मैडम को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है कि वो इस पर अमल करेंगे। भाजपा समर्थित किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे उज्जैन, केंद्र एवं राज्य सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे।
भारतीय जनता पार्टी समर्थित किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी अपने प्रदेश दौरे के अंतर्गत उज्जैन भी आए। दौरे पर आए श्री चौधरी ने केंद्र और प्रदेश शासन की रीति नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रगति के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इनका नेतृत्व देश और प्रदेश को अग्रणी बनाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। सही ढंग से कोरोना में भीषण आपदा में हमने बहुत आपदाएं झेली हैं। उन कार्यकर्ताओं ने, हमारे ही परिवार के लोग हैं, उनने जो विपदा उनके परिवार पर आई है, हम सब संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी पार्टी की योजना अनुसार हम सब उनके घर भी दौरा करके और जो कुछ अधिकतम हो सकती है, मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और गांव-गांव में जो विश्वास उसने अर्जित किया है, जो सुशासन का मंत्र हमारा है, उसको सिद्ध कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश हमारा अग्रणी प्रदेश बनेगा, इसी कल्पना के साथ हम यहाँ आए। इधर उद्घोषणा नंबर 1 हो नंबर 1 उज्जैन, उधर कचरा गाड़ी छपाक से कीचड़ में। यह अनुपम दृश्य रोज देखते हैं मंगल सिटी के रहवासी। महाकाल एवेन्यू के पास ही है मंगल सिटी कॉलोनी। नाम से ही लगता है कि सब कुछ कुशल मंगल होगा, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि मंगल कॉलोनी में चौतरफा गंदगी का साम्राज्य है। हालत यह है कि उज्जैन नंबर 1 का राग अलापने वाली कचरा गाड़ी को भी कीचड़ में से होकर जाना होता है। जल निकासी नहीं होने से जहरीले जानवरों और मच्छरों का बोलबाला है। रहवासियों की ज़बानी ही सुनिए उनकी व्यथा कथा। तो ये गंदगी देखिए आप, अभी मतलब बारिश हो गई, डेंगू वगैरह कितने सारे मच्छर है, कोरोना कितना फैल रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था तो होनी चाहिए, कैसे क्या करें, परेशान है। नालियाँ साफ सफाई नहीं हो रही है, पानी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पानी की निकासी भी सही नहीं हो रही है। शिप्रा नदी पर एक और हादसा होने से तब बचा जब एक व्यक्ति शराब के नशे में अपने पाप धोने उतरा। शिप्रा नदी में डूबने से बचाया तैराकों ने। सिद्धाश्रम घाट पर शराब के नशे में धुत व्यक्ति नहाने के लिए नदी में उतर गया। वो डूबने लगा। वहां मौजूद शिप्रा तैराक दल के रक्षकों ने तत्काल उसे बाहर निकाला। व्यक्ति के साथ शराब की बोतल भी थी। वह व्यक्ति नशे में था। गनीमत रही कि शिप्रा घाट पर एक और हादसा होने से बच गया। ओवरलोड बस और बिना मास्क के सवारियां बिठाने पर उज्जैन आरटीओ ने की दंडात्मक कार्यवाही। दरअसल आरटीओ संतोष मालवी ने मंगलवार को नानाखेड़ा बस स्टैंड पर छापामारी कार्रवाई करते हुए एक बस का फिटनेस निरस्त किया और एक अन्य बस के ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। ये बसें इंदौर और उज्जैन से संचालित थीं। बसों में ओवरलोड और बिना मास्क के सवारियों की अनियमितता पाई गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ये कोई विशेष अभियान नहीं है, लेकिन व्यक्ति और जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जब कोई गाड़ी पूर्ण रूप से भरी हुई है, उसमें भी जाकर बैठ रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, तो सभी की सामाजिक तौर पर अपनी संपूर्ण रूप से आपसी सहमति से, समझदारी से ये सबकी अपनी अपनी जवाबदारियाँ होना चाहिए। सिर्फ कोई पर्टिकुलर पुलिस विभाग या मजिस्ट्रेट विभाग या परिवहन विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार कैसे हो सकता है, क्योंकि अपनी खुद की भी जवाबदारियाँ आएंगी। लेकिन लोग समझते नहीं है, ना मरने से डर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाखों लोग पिछले इस कोरोना महामारी में, कई लाखों पूरे विश्व में देखा है तो करोड़ों लोगों की जो है जान चली गई है। लेकिन लोगों में इतना होने के बाद भी जागरूकता का अभाव है। पता नहीं, पढ़े लिखे लोग भी बैठे जा रहे हैं, बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, खड़े हैं, एक दूसरे से मुंह पे मुंह बात कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये जो अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो गाड़ियों का संचालन हुआ है, तो ये सब चेक करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है और अभी चलता रहेगा औचक निरीक्षण इसी प्रकार से हमारा। शादियों के बचे हैं महज 5 मुहूर्त। 20 जुलाई के बाद 4 माह के लिए खामोश हो जाएंगी शहनाई। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला के मुताबिक शादियों के अब मात्र 5 मुहूर्त शेष हैं। जून में 26 और 30 तारीख तथा जुलाई में 1, 2 और 15 तारीख। 20 जुलाई को देवशयनी 11 के बाद फिर 4 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। 14 नवंबर को देव उठनी 11 से पुनः ब्याह शादी का क्रम प्रारंभ होगा। पंचांगी गणना के अनुसार इस बार विवाह के अंतिम 3 मुहूर्तों में 1 जुलाई, 2 जुलाई और 15 जुलाई है। इसके अलावा अबूझ मुहूर्त में भड्डाली नवमी का क्रम बताते हैं। भड्डाली नवमी एक ऐसा मुहूर्त माना गया है, जिस प्रकार अक्षय तृतीया होती है, जिस प्रकार बसंत पंचमी होती है, उसी प्रकार के मुहूर्त की श्रेणी भड्डाली नवमी को भी दी गई है। चूँकि 20 तारीख से देवशयनी एकादशी का अनुक्रम आरंभ हो जाएगा। इस दृष्टि से 4 माह पर्यंत, देवशयनी एकादशी के 4 माह पर्यंत चातुर्मास का क्रम होगा। चातुर्मास के लगते ही मांगलिक कार्यों में विवाह मुहूर्त, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों को निषेध बताया गया है।
आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ हो रही है धोखाधड़ी उपज तोलने में। विधायक रामलाल मालवीय ने उठाया मामला मंडी सचिव के सामने। भरतपुरी शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से बदमाश ने शटर उचकाकर निकाले 50,000 रुपए, मामला पुलिस जांच में। जय गुरुदेव आश्रम ने जनहितार्थ लोकार्पित की 10 एम्बुलेंस, विधायक और सांसद की मौजूदगी में। फ्रीगंज के पुल पर रॉन्ग साइड आने वाले वाहन दे रहे दुर्घटनाओं को न्योता। और 20 जुलाई है विवाह का अंतिम मुहूर्त, देवशयनी एकादशी से खामोश होंगी शहनाइयां। अगला मुहूर्त 20 नवंबर देवउठनी एकादशी को। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।